जय हिंद। आप लोग बहुत दिनों से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपका फाइनल यह वीडियो आज अपलोड कर दिया गया और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यह वीडियो एकदम जीरो लेवल से, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है उनके लिए है। एक बार जरूर देखें, कोई जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आसान है तो हर वीडियो आसान ही आएंगे। यह मैथ का एक बेसिक जरिया है जिसको आप मैथ का जिसे कठिन लगता है, अगर वह सीखना चाहते हैं कि कम समय में हम बेहतरीन ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कैसे मैथ सीख सकते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, जहां से मैथ की शुरुआत होती है, जहां से लोग मैथ सीखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मैथ तो बनाना चाहते हैं कि बन जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन उनका सही जानकारी, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण बड़े बड़े क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इसी चीज को, इसी समस्या को दूर करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा प्रत्येक दिन। यह मंडे से आज से प्रत्येक रेगुलर क्लास वाइज क्लास, जैसे आप कब कैसे देखिएगा, कैसे पढ़ेंगे, सीखिए। जैसे एक कॉपी निकाल लेंगे, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जो भी आपके अमाउंट के अनुसार कॉपी खरीद लें और उस कॉपी के अकॉर्डिंग, कॉपी में जैसे लिखिएगा, आपको पढ़ना कैसे है, लिखिएगा CLASS क्लास फर्स्ट, और कॉपी में क्लास फर्स्ट हेडिंग देंगे। और क्लास फर्स्ट के बाद मैं जितना बात बताऊंगा, जो भी होमवर्क हो या जो भी कैलकुलेशन हो, वो सारी बातों को आपको उसमें लिखना है, कॉपी में नोट करना है। और जो चीज ना समझ में आए, इस वीडियो को री करना है, मतलब कि आपको रीप्ले करके एक बार देखना है कि क्या मैं जो बताया आपको, जिस पॉइंट पे आपको तकलीफ हुआ है उस पॉइंट को फिर से देख सकते हैं। यह रिकॉर्डेड वीडियो है, ये जब मन होगा जब देख सकते हैं। और वैसे ही जस्ट सेकेंड क्लास होगा तो फिर आप अगले नेक्स्ट डे आपको क्लास 2 का वीडियो प्रोवाइड होगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। यह रिकॉर्डेड क्लास है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बना करके इसको सुरक्षित रख दिया जाएगा ताकि आपको जब रिवीजन करने का मौका मिले एक बार रिवीजन कर लेंगे। और वैसे ही क्लास 3 पढ़ना होगा तो क्लास 3 लिख दीजिएगा, क्लास 4 पढ़ना होगा तो क्लास 4। इसी तरीके से हम लोग का क्लास बाय क्लास वीडियो आएगा, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा वीडियो कब का है और कैसे सीरियल नंबर से पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं अगर कुछ दूंगा ही नहीं, क्लास का नंबर दूंगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है। तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। उनके लिए भी है जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th, या मैथ जीरो एकदम है, बिल्कुल नहीं जाने आज तक। थोड़ा सा इस वीडियो में कैलकुलेशन जो होगा ट्रिक से होगा, ताकि कुछ बच्चों को बेसिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल आसान लगेगा आपको। इसके लिए आपको डरने की बात या हड़बड़ाने की बात नहीं है कि इतना आसान पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि आप देखते होंगे कि मोबाइल में बहुत सारे गेम होते हैं और बहुत सारे गेम में, हर गेम में एक अपना लेवल होता है। तो जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, उसका भी एक अपना लेवल है। आप सोचिए कि एक ही बार 16वां लेवल गेम में पार कर दें तो ये भी संभव नहीं है। तो जब आप पहला लेवल खेलते हैं तो देखते होंगे उसमें कुछ परेशानी ही नहीं होती होगी, वह तुरंत आप ये पार कर जाते होंगे उस लेवल को, तो सेकंड लेवल आपके सामने आता होगा। जैसे जैसे आप लेवल को क्रॉस करते हैं वैसे वैसे देखते होंगे आप कि आपको सामने कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज का क्लास आपको बिल्कुल आसान लगेगा। हाँ, आप पहले कभी अगर पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा, लेकिन आइए एक बार रिवीजन करेंगे और देखेंगे कुछ अलग है इसमें पढ़ने के लिए कि नहीं। और धीरे धीरे आपको सब कुछ बताया जाएगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं, कैसे अलजेब्रा पढ़ाता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है, ट्रिक से, फॉर्मूला से, बेसिक से कैसे सीखते हैं, सारी बातों को हम लोग सीखेंगे एकदम जीरो से। तो आइए, आज का क्लास फर्स्ट है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, उन्हीं के पास शेयर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्लास। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले जो दर्द होता है मैथ का, जो दर्द जिसे कहते हैं, जिसमें सभी लड़कों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही है, उसे हम लोग कहते हैं चिन्ह। जो सभी लड़के कहीं ना कहीं परिचित होंगे चिन्ह से। आप लोग एकदम हेडिंग देते चलेंगे और सीखते चलेंगे। गिनती अगर आपको आती है, मैथ सिखा दूंगा।
देखिए चिन्ह को समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें दो कैटेगरी का चिन्ह होता है, एक प्लस प्लस, एक प्लस इंटू प्लस, ऐसा करके दोनों को हम लोग समझेंगे पूरी बारीकी से और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं पहला पॉइंट। देखिएगा कि प्लस का साइन आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं। क्लियर। अब इस चीज को आप देख लिए होंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि सर याद कैसे कर पाएंगे, इसको याद रखने का तरीका क्या है। देखिए इसको याद रखने का कोई तरीका दरअसल नहीं है, लेकिन अगर अपने लॉजिक से इसको समझा जाए तो आप जीवन में कभी नहीं भुलाएंगे। बस एक मिनट ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आपको ये आजीवन जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, मरते दम तक नहीं भूलिएगा इसको, ये आपको माइंड में घूमते रहेगा। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं ना, वो डायरेक्ट पूछते हैं प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस तो बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग प्लस प्लस माइनस बोल देते हैं, है ना, जानकारी ना होने के कारण। देखिए इसी का दूसरा अब देख रहे होंगे कि एक साइन है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब देख रहे होंगे कि दोनों तो एक ही चीज लिखा गया है। जी बिल्कुल, दोनों साइन एक ही हैं, बट दोनों का काम अलग अलग है, और दोनों के काम में हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन का, तो यही सब छोटी छोटी समस्या हमारे आगे आती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसे हम लोग सीखेंगे। आज पहला क्लास थोड़ा आसान लगेगा, इसलिए आप डरना नहीं, समझिए पहले एक बार इसको समझते हैं। देखिएगा कुछ हम लोग इस रूप से सीखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा अक्सर नोट आप समझिए यहाँ पे कि कैसे इसे याद कर सकते हैं। याद करने का कोई तरीका या कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इसे देख करके आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों एक जैसा रहेगा तो प्लस बोल देंगे, दोनों एक जैसा है तो प्लस बोल देंगे, दोनों डिफरेंट है तो माइनस बोल देंगे, दोनों डिफरेंट है तो माइनस बोल देंगे। ये कुछ पल के लिए याद तो रहता है, लेकिन रियलिटी में हम अपने जीवन में जब इसको यूज करते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। देखिए इसको और भी बेहतर तरीके से थोड़ा सा इसे याद करने का एक तरीका समझिए। जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, आप पढ़े होंगे भी, कि एक प्लस और प्लस का मतलब हमेशा कुछ लोगों को समझ में आता है कि लड़का होता है, जबकि माइनस का मतलब हमेशा लड़की होता है, ऐसा समझते हैं। आप इस चीज को सीखिए, थिंक माइंड को सोचिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अगर एक लड़का और उसके साथ में एक और लड़का अगर कहीं घूमने जा रहा हो या कहीं साथ बैठा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, तो दुनिया उसके बारे में कभी निगेटिव सोचेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंक आएंगे कि दोनों क्या होंगे, दोनों क्या रिलेशनशिप होगा दोनों का, हमेशा लोग पॉजिटिव सोचेंगे। क्लियर। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्लस प्लस हमेशा प्लस देगा। आगे समझिएगा, माइनस माइनस का मतलब समझना है आपको कि दो लड़कियां आपस में बैठी हुई हैं, घूम रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, तो लोग उसको देख करके ना निगेटिव थिंकिंग कभी लाएंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बारे में कुछ गलत सोचेंगे नहीं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगा। यानी कि आप इसको प्लस याद रख सकते हैं। क्या याद हुआ आपको? यानी प्लस प्लस आप याद रख सकते हो कि प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब जब एक लड़का और एक लड़की कहीं घूम रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आप समझिए, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगाइए, लोग उसे देखेंगे तो निगेटिव ही सोचते हैं, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। तो इस चीज को समझिए और इस चीज से ही सीखने का प्रयास करेंगे कि एक प्लस और एक माइनस अगर कहीं है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की कहीं अगर है, रास्ते में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो लोग उसके बारे में ना चाहते हुए भी उसके बारे में गलत ही थिंक होता है, गलत ही लोग सोच लेते हैं। तो इसीलिए इसका माइनस होगा। हमें विश्वास है कि आप इस चीज को अब नहीं भूल सकते हैं। आप दोनों चीज को समझिएगा कि दोनों का दोनों एक ही चीज है, बस उपयोग अलग करना है। यानी प्लस 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 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर। और जो ये बात बोला वही सेम टू सेम है। अब हम लोग बारी बारी से इसका उपयोग पढ़ेंगे, फिर हमें इसका उपयोग पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में जल्दी से हम लोग दोनों का उपयोग पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका उपयोग। तो आइए इसके उपयोग को बारी बारी से सीखते हैं। आप नोट कर लिए होंगे चिन्ह को, देखिएगा, समझिए। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, सब जान गए होंगे क्योंकि मैं भी थ्योरी आपको बताया। जैसे -3 प्लस में 4 है, -5 प्लस माइनस में 6 है, -6 प्लस में 7 है, -10 माइनस में 3 है, -5 माइनस में 5 है, -6 -10 -6 है। देखिए मैं इतना एग्जांपल जो बता रहा हूं, मैं इसको बनाने के बाद
विश्वास करना, मैं उधर दूंगा आपको बनाने के लिए, आपका A to Z सारा का सारा आपसे सही होगा। बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझने का कुछ प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कहीं भी इनटू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सीखने की बात क्या है कि जो चिन्ह बोल करके आएगा, अभी सीखे प्लस माइनस, तो माइनस यदि बोल के आएगा ना तो घटा लेंगे, बल्कि वो आगे रहे या पीछे रहे बड़ा वाला, उससे कोई मतलब नहीं। माइनस आएगा तो घटा लेंगे, प्लस आएगा तो जोड़ देंगे, और दोनों में जो बड़ा रहेगा उसके आगे का चिन्ह को यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। जल्दी बोलिए, 4 बड़ा कि 3 बड़ा? देखिए कुछ लोग क्या कहेंगे ना कि 4 बड़ा और 3 बड़ा, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं कि -3 बड़ा है कि +4 बड़ा है, मैं केवल और केवल पूछ रहा हूं कि 3 बड़ा कि 4 बड़ा। ऐसा नहीं बोल रहा कि -2 बड़ा -1 बड़ा, ये नहीं पूछ रहे हैं कि -1 बड़ा कि -2, मैं पूछ रहा हूं 1 बड़ा कि 2 बड़ा, इसको ध्यान देना, ठीक है। आइए तो बोलिएगा, यहाँ पे बड़ा है 4, तो 4 के आगे प्लस तो इसके आगे भी प्लस, लेकिन याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है, धनात्मक की संख्या होती है, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस देने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 5 11 हो जाएगा, और दोनों में से बड़ा है 6, 6 के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस। अब इसको बनाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटता है, तो 7 में जाएगा 6 तो बचेगा 1, और दोनों में से बड़ा है 7, 7 के आगे प्लस तो इसके आगे भी प्लस होंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस का मतलब जोड़ देंगे, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएंगे। अब जल्दी बोलिए, 10 बड़ा कि 3 बड़ा? 10, तो 10 के आगे माइनस तो इसके आगे माइनस। अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 5 और 5 कितना होगा? 10 होंगे, जोड़ दीजिए, 10 कर दीजिए। अब दोनों में से बड़ा देखेंगे, तो जब दोनों का दोनों इक्वल हो तो दोनों में से किसी एक का साइन लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस में 6 और माइनस में 10 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में जुड़ता है, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और माइनस होगा क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए माइनस होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। और आइए मैं आपको 5 से 6 इधर देता हूं, आप खुद प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्लियर? तो आइए एक बार देखते हैं। मुझे आशा है कि आप बना लिए होंगे, और आप मिला के देखिए कितना आपका सही होता है। यदि आप सारा का सारा सही बनाते हैं तो आप बिल्कुल सही सीखे हैं, और यदि अगर आपको सीखने में तकलीफ हो रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार आप देख सकते हैं। समझिएगा, मैंने बोला इसके आगे, हम बोला क्या कि किसी भी संख्या के आगे अगर किसी चीज का चिन्ह ना दिखाई दे तो समझना है कि प्लस का है। तो बोलिए प्लस माइनस अभी पढ़ा है, माइनस होता है, माइनस का मतलब घटता है, तो 9 में से जाएगा 6 तो कितना आएगा? 3 आएगा। दोनों में से बड़ा देखिए, 9, 9 के आगे माइनस, 30 के आगे माइनस। अब इसको जरा समझिएगा कि प्लस 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 होते हैं, तो 8 6 14 हो जाएगा, और दोनों में से बड़ा तो कौन है? दोनों में से बड़ा 8 है, तो 8 के आगे प्लस लगाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा होता है। और बताइए, तो बचपन से करते आ रहे हैं, 8 6 14 करते आ रहे हैं ना, लेकिन कुछ हम लोग को टेक्निकली इस पर ध्यान देना होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं ना कि आगे जाकर के इसका तो कहीं परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग है। कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन का उपयोग होता है, और आपका कैलकुलेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या बना पाएंगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो अगर आपको आसान लग रहा है, दिल थाम के बैठिए, और आइए बहुत टफ टफ क्वेश्चन को भी लेंगे, बस समय का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं, मिलाइएगा फटाफट। प्लस माइनस माइनस, 9 में से जाएगा 7 तो 2 आएगा, दोनों में से बड़ा है 9, 9 के आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटेगा, तो 6 में से जाएगा 2 तो 4 आएगा, और 6 बड़ा है तो 6 के आगे प्लस, तो इसके आगे भी प्लस, लेकिन देंगे नहीं, चेक करिए आगे। प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटता है, तो 7 में से जाएगा 6 तो हो जाएगा 1। अब जल्दी देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा है 7, तो 7 के आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस। अब देखिए तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस का मतलब घटता है, तो 5 में 5 चला जाएगा तो 0, और 0 के लिए कभी भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या का यूज ना करते हैं, यानी कि प्लस माइनस कट जाता है तो 0 बचता है। यानी कोई भी संख्या एक पॉजिटिव हो और कोई भी संख्या एक निगेटिव हो तो वह शून्य बना देता है, यानी कि वह घट जाता है। क्लियर? आप समझ रहे होंगे कि इतना भी आपका सही होगा। तो आइए कुछ और सीखते हैं। चलिए, इतने एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। देखिए अब इसमें लड़के फंसते हैं, सीखिएगा।
जैसे आपसे बोल दिया जाए -3 + 4 -7 -4 +3 +2 +1, क्लियर? या ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस पे। एक एग्जांपल ऐसा, अब बताइए, अभी तो हम लोग डबल डबल सीख रहे थे, तो जब डबल डबल सीख गए हैं तो इसको आइए स्मूथ करते हैं। तो सबसे पहला काम आप सीखिएगा इसको बनाने के लिए, है ना, कि दो को का सोल्व कीजिए। अभी दो को का सोल्व करने के लिए आप सीखा, तो दो को सोल्व कीजिए, तो बोलिए प्लस माइनस, तो फास्ट कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में गया 3 तो बचेगा 1, बाकी जितना सारा है सारा का सारा लिख दीजिए, ठीक है? चलिए अब फिर दो को करेंगे हम लोग, तो दो को करेंगे तो देखते के साथ तुरंत लिखिए कि प्लस माइनस माइनस 7 में जाएगा 6, तो 7 में जाएगा 1 तो 6 और माइनस, बाकी सारा का सारा लिख दीजिए, क्लियर? अब देखिएगा फिर दो को करेंगे, देखते के साथ लिखिए -10, डायरेक्ट +3 +2 +1, क्योंकि माइनस प्लस होगा कवर हो रहा है। फिर दो को करेंगे तो -10 +3 तो -7 डायरेक्ट होगा, +2 प्लस फिर 1, फिर दो का काम कीजिए तो -7 और +2 तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस मैंने 5 आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएंगे क्योंकि 7 बड़ा है, और प्लस में 1, यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट कैलकुलेशन आया है -5 और 1 तो आएगा -4, जो मेरा राइट आंसर है। लेकिन इतना करेंगे, ये तो बेसिक्स हुआ, एक बच्चे को समझाने के लिए हुआ कि ऐसा करते हैं। आइए थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसी चीज को, देखिए सीखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, सारे प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। चलिए जोड़िएगा, कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला है, तो जिस संख्या के आगे में जिसका चिन्ह रहेगा वही उसका धनात्मक चिन्ह को बताता है। तो एक है जो प्लस वाला है, दो है प्लस वाला, तीन है प्लस वाला, चार है माइनस वाला, सात है माइनस वाला, चार है प्लस वाला और तीन है माइनस वाला। तो प्लस वाले सारे को जोड़िए, देखिए प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो डायरेक्ट लिखिए ना 10, क्लियर? चलिए अच्छा, प्लस वाला जोड़े तो आगे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, माइनस जोड़िए, 3 7 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएंगे, तो 14 लिख दीजिए। अब बताइए 14 जो लिखे हैं हम, 14 जो लिखे हैं हम, अब माइनस वाला को जोड़ के लिखे थे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब जल्दी बताइए, उतना में पढ़ाया माइनस प्लस पढ़ाया, तो जल्दी बताइए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का मतलब घटेगा, तो 14 में जाएगा 10, तो क्या आएगा 4, और दोनों में बड़ा कौन है 14, तो 14 के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस। देखिए 2 लाइन में आपका आंसर है, जबकि ये कितने लाइन में आंसर है। आइए इसको और शॉर्ट करते हैं, इतना भी नहीं, अब इससे और भी शॉर्ट करेंगे, सीखिएगा थोड़ा सा। यहां तक कंप्लीट है। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, कभी जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ एक्स वाई भी लगा रह सकता है, तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा ऐसे सवाल को कि देखिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्लस में भी है और माइनस में भी है, उसको जल्दी से काट दीजिएगा। तो जल्दी चेक कीजिए, देखिए माइनस में 3 और प्लस में 3, तुरंत काट दीजिए। ठीक, देखिए प्लस में 4 माइनस में 4, काट दीजिए तुरंत, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बचा को जी, तो बचा देखिए ध्यान से, यहाँ बचा -7 + 2 और 1, 3 और 1, 2 और 1 क्या होगा 3, तो 3 हो गया। यहाँ बचा माइनस केवल 7, तो जल्दी बताइएगा कि आप बताइए इतना जल्दी कर सकते हैं हम लोग, तो माइनस प्लस माइनस 7 में जाएगा 3 तो हो जाएगा 4, और दोनों में से बड़ा कौन है 7, तो 7 के आगे माइनस, इसके आगे माइनस, आंसर हो गया। ये आप पर निर्भर करता है कि आप सोचते कितना। मैंने 3 तरह से सोचने के लिए आपको बताया, इसका यूज कभी मत कीजिएगा, लेकिन कॉपी में पर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम करते कैसे, ठीक है? या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, और देखिए इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप सीख जाएंगे। चलिए तो जरा देखते हैं इसको फास्ट करने का। पहला काम क्या करना है, जो कटेगा पहले फास्ट काटेंगे उसको। देखिए माइनस में 6 प्लस में 6, माइनस में 3 प्लस में 3 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, तो सिर्फ प्लस वाला बचा, तो आंसर हो जाएगा 6 3 9 2, ऐसा है, माइनस में भी है। चलिए तो इसको प्लस वाला जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 और माइनस में जाएगा 2, आएगा आंसर 7। क्लियर है? देखिए अगला सवाल देखिएगा, क्लियर? आप पहले चेक कीजिए, कट रहा तो काटिए, तो छोड़िए। देखिए अगर आप तेज हैं तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। माइनस में 3 तो माइनस में 6, तो माइनस में 6 से प्लस में 6 गया, कहीं गया,
इतना भी आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा कि माइनस में 3 तो जल्दी बोलिए, माइनस में 6 तो माइनस में 6 या प्लस में 6 कट गया। कभी कभी नहीं दिखाई देगा लेकिन काटना होता है। आइए चेक करते हैं आगे। अब नहीं कट रहा है, तो अब नहीं कट रहा तो अब क्या करेंगे, जल्दी से बोलिए। 11 और 4 हो जाएगा 15, और माइनस वाला को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएंगे, तो माइनस में 14 जल्दी से घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपको बनाने का बहुत तरीका बताया गया, आपको विश्वास भी हो गया होगा कि हम अब कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे -3 + 11 + 3 -9 + 7 कुछ भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होंगे। मैं तो सिखाने का तरीका बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि 9 3 8 रहेगा। यहाँ पे 500 600 800 300 200 1100 1200 कुछ भी रह सकते हैं, दशमलव में रह सकता है, बटा में रह सकता है, कुछ भी रह सकते हैं। तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को जानिए, आगे भविष्य में बहुत यूज होता है और यही तकलीफ देता है। क्लियर? नेक्स्ट सीखिएगा। चलिए यदि काटिए, कट रहा तो काट दीजिए, कट गया ना। अभी 11 प्लस में बचा और माइनस में यहाँ पे है 9 और माइनस में तो माइनस में 16 हो जाएंगे। जल्दी से इसको घटा लेंगे तो सीख ही चुके हैं। तो 11 में जाएगा, सॉरी 16 में जाएगा 11 तो बचेगा 5 और हो जाएगा माइनस में। अब कितने के मन में डाउट क्या चल रहा होगा कि क्या जरूरी है कि प्लस वाला ही पहले लिखना है? बिल्कुल नहीं। आइए माइनस वाला करके दिखाते हैं। पहले माइनस वाला लिखिएगा तो माइनस में लिखिएगा, प्लस वाला लिखिएगा तब प्लस में लिखिएगा। ठीक है ना? अब जैसे करिए, क्या दिक्कत है, घटाइएगा तो आएगा 5, दोनों में से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो कैसे भी करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। क्लियर? आप अपने मन से क्वेश्चन को ले करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं। ठीक है? तो आइए इनटू वाला का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी जरा सीख लेते हैं। चलिए देखिएगा, इनटू वाला आप सब जानते होंगे, साइन में बताया कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और माइनस प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। इस साइन को मैं आपको बता चुका हूं, जैसे वो था वैसा ही सेम टू सेम ही है, बस करने का कुछ तरीका अलग है। आइए समझते हैं, एग्जांपल जरा समझिएगा इस पे। जैसे -3 इंटू 2 रह गया। देखिए मैं छोटा छोटा अंक इसलिए ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आसान है, अरे सीखना है मुझे। इसके जगह पर बड़ा बड़ा अंक भी रहेगा तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। गुना करने का तरीका मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, इसे देखते रहिए इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। -1 इंटू 2, -3 इंटू -3, 5 इंटू 2, 6 इंटू -1, 7 इंटू -3, -7 इंटू 0, 6 इंटू -7। बस पहले सीखिए इतना, उसके बाद मैं फिर आपको दूंगा बनाने के लिए, और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसको मैं आंसर मिला के दिखाऊंगा आप कितना सीखे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इंटू वाला में एकदम बिल्कुल आसान, जो इंटू करके जो फार्मूला से बोल करके चिन्ह आ जाए उसी को लिख दीजिए और गुना जैसे करते हैं कर दीजिए। इसमें बड़ा और छोटा का यूज नहीं होता है कि दोनों में बड़ा कौन है उसको लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सीखिए, माइनस प्लस तो डायरेक्ट लिखिए माइनस, 3 दूनी 6, तो कुछ के मन में लग रहा अच्छा समझ गए हैं, 3 है जो बड़ा है इसीलिए लगा माइनस, ऐसा बिल्कुल नहीं। चेक कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 1 तो 2। अब बताइए तो लगा हुआ तो माइनस छोटा वाला में, लेकिन माइनस आया कि नहीं आया? तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि गुना में जो बोल करके आएगा उसको लिख देंगे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे वीडियो को। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से और समझ जाएंगे। तो छोटा छोटा हल्का हल्का है, माइनस में 3 तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 3 9। अब बताइए प्लस लिखने के लिए बोले थे, बिल्कुल नहीं लिखना है, इसके आगे छिपा होता है। नेक्स्ट 5 दूनी 10, तो बचपन से करते आ रहे हैं। आगे प्लस माइनस माइनस, 6 गुना 1 तो 6, प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21, ठीक है। और 7 गुना 0, देखिए माइनस रहे या प्लस रहे, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आपको पहले भी आप जानते होंगे, वीडियो में बहुत पहले आपको वीडियो अपलोड किया गया था रियल नंबर का, उसमें सिखाया गया है कि जीरो को किसी भी संख्या से अगर गुना किया जाए तो उसका मान जो होता है 0 होते हैं। बोले माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 7 42 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 42। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप सही में सीखे हैं कि गलत है
है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद मैं 10 सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने विद्यार्थी का सही जाता है। ठीक है, बनाइए और कैसा लगता है आपको पढ़ने में, क्या समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। क्लियर। और पहला क्लास है इसलिए आसान आपको लग रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला वीडियो थोड़ा सा आपको टफ लगने लगेगा, उसके बाद वाला वीडियो थोड़ा और टफ लगने लगेगा, क्योंकि हम गहराई तक जाएंगे। और सबसे जड़ मजबूत करिए, जिसका जड़ मजबूत होता है आगे उसकी देखते होंगे उसकी शाखाएं और मजबूत होती है, और जिसकी शाखा मजबूत होते हैं जड़ ही नहीं रहता तो पेड़ गिर जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, क्योंकि जानते होंगे आप, पढ़े भी होंगे कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अब सोचिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ सीख लें तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो रात 10 बजे अपलोड कर रहा हूँ, 10 बजे बना रहा हूँ वीडियो। तो सोचने वाली बात है कि आपके लिए हम जाग रहे हैं। तो याद रखिएगा एक चीज, आप जानते होंगे कि जिस वक्त कोई सो रहा होता होगा, याद करना कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा होता होगा। एक दिन वह तुमसे आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए जब जागे तभी सवेरा, एकदम जोर शोर से लगिए और अपने जीवन में 1 घंटा इस वीडियो पर दीजिए। आप में देखिए निखार आएगा, आप में कुछ बदलाव आएंगे, आप में कुछ चेंजेस आएगा। क्लियर। तो प्रत्येक दिन आपको इस वीडियो से जुड़े रहना है, ताकि कुछ नया सीखने को प्रत्येक दिन मिले। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें आपको तकलीफ कहाँ है, आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, तब हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स के सहारे। क्लियर। तो आइए और कुछ समझते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जल्दी से आप एक बार बना के दिखाएंगे। फास्ट, इसको नोट कर लिए होंगे आप, तो जल्दी से एक बार बना के दिखाइए। चलिए मैं आपको देता हूं समय, बनाइए इसको। चलिए मुझे आशा है कि आप बना भी लिए होंगे इसको। तो आइए जरा मैं इसका आंसर मिलाता हूं। अगर आप नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा 6 × 18, माइनस माइनस प्लस होगा 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस होगा 3 दूनी 6। चलिए एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। यहाँ चेक कीजिएगा, अब 3 में दिक्कत होता है, 3 रहे चाहे 1000 रहे, सबका ट्रिक होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा आपको। बोलना है माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस, माइनस है फिर से माइनस माइनस, इसका मान क्या हो गया प्लस, और इस प्लस और माइनस का मान क्या हो गया माइनस। देखिए इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं ट्रिक बताऊंगा, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, पहले सीखिए। तो माइनस हो गया, अब गुना कर दी सबको, 1 × 2 2 2 2 × 5 तो कितना आएगा 10 आएगा, आंसर 10। अब इसको सीखिए, माइनस माइनस तो प्लस, और इसका मान भी प्लस में ही है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही ना होता है, तो प्लस हो जाएगा 5 और 20। सीखिए एक चीज कि अगर माइनस जोड़ा में हो, माइनस अगर जोड़ा में हो तो सदैव प्लस होते हैं, अगर माइनस जोड़ा में ना हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में होता है। बस ट्रिक खत्म, चेक कीजिए। 1 2 3 3 जोड़ा होता है, कभी नहीं होता, इसका मतलब माइनस में, और 5 दूनी 10। ये देखिए माइनस जोड़ा में है तो आंसर प्लस में आ गया है, 20 हो गया। देखिए माइनस जोड़ा में है, माइनस का ले है, इसका मतलब गुना का हल करना, माइनस डायरेक्ट लगा दीजिए, 5 या 15 दूनी 30। देखिए यहाँ माइनस जोड़ा में है बिल्कुल नहीं है, अब देख रहे होंगे 3 में है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6 × 5 = 30 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -30। अगला सवाल को एक बार देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्वेश्चन, -1 × -2 × -3, इसको सीखिएगा। माइनस में देखिए तो जोड़ा माइनस में आ गया, 2 2 4, यानी कि माइनस 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 4 बार है, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। क्लियर, तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 × 18, आपका आंसर हो जाएगा 18। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे, और यह आप अपने छोटे मोटे, आपके जो अगल बगल में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उन्हें सिखाइए, क्योंकि सिखाने से आपको खुद एक अलग सा निखार आएगा, खुद लगेगा कि नहीं भी किसी को सिखा सकते हैं। वैसे लोग जो घर में बैठ करके कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती है,
घर में ही कुछ करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। ज्यादा लोड होगा, धीरे धीरे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।